बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक एक सुंदर गांव में एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ का नाम सुषमा था और उस बच्चे का नाम गोपाल था। माँ बेटे दोनों श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा पाठ किया करते थे। सुषमा दूसरों के घर में काम किया करती थी। एक दिन जब सुषमा घर आई तो उसने देखा कि गोपाल उदास होकर बैठा है। सुषमा ने गोपाल से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें चोट लगी है या तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ? क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। नहीं माँ, मुझे चोट नहीं आई और मेरा किसी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ है और होगा भी कैसे, क्योंकि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। एक दिन पाखी ने मुझे बताया, माफ करना गोपाल, हमारे घर वाले तुम्हारे साथ खेलने से मना करते हैं क्योंकि तुम्हारी माँ हमारे घर में काम करती हैं और हमारे घर वालों को ये पसंद नहीं आता कि हम बच्चे तुम्हारे साथ खेलें। मुझे माफ करना गोपाल, हमारे घर वालों के बुरे बर्ताव के लिए। मैं क्या करूँ माँ, मेरा भी मन करता है कि मेरा कोई दोस्त हो जिसके साथ मैं बातें करूँ और खेलूँ। बस इतनी सी बात। तू तो बड़ा भाग्यशाली है बेटा, जो तेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि जानता है जिसका कोई दोस्त नहीं होता ना, स्वयं श्री कृष्ण उसके दोस्त होते हैं बेटा, तो चिंता मत कर। ऐसा कहकर गोपाल की माँ उसे समझाती हैं। अब तू जा और जाकर के बाहर खेल, मैं तेरे लिए कुछ बना कर ले आती हूँ बेटा। अपनी माँ की बात मानकर गोपाल बाहर खेलने चला गया, लेकिन उदास होने की वजह से वो चलते ही जा रहा था और सोच रहा था, श्री कृष्ण मुझसे कब मिलेंगे। चलते चलते गोपाल घने जंगल में पहुंच जाता है। गोपाल के मन में अपनी माँ की कही हुई बातें गूंज रही थी। गोपाल थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी दूर से उसकी ही उम्र का एक लड़का आता हुआ नजर आता है। गोपाल सोचता है, ये कौन है जो मेरे पास आ रहा है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। पास आकर वो बच्चा गोपाल से पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हारा क्या नाम है? तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा? गोपाल कहता है, मेरा नाम गोपाल है, मैं यही पास के गांव में रहता हूँ। तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। फिर वो दूसरा बच्चा कहता है, मेरा नाम कृष्णा है, मैं यहीं पास के एक दूसरे गांव में रहता हूँ। जब मेरा मन नहीं लगता ना, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है। इस तरह बातें करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर अक्सर वो साथ में खेलते, घूमते और बातें करते। एक दिन जब गोपाल घर आया तो उसकी माँ ने उससे पूछा, गोपाल, आजकल तू कहाँ रहता है बेटा? तू कहाँ चला जाता है? गोपाल कहता है, माँ, मेरा नया दोस्त बना है जिसका नाम कृष्णा है। मुझे उसके साथ खेलना और बातें करना बहुत पसंद है। गोपाल की माँ उसे समझाती हैं कि मैं तो बस इतना कह रही थी बेटा कि तू उस जंगल में ना जाया कर, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी आते हैं ना। और मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा कि तेरा कोई दोस्त बन गया। इसी प्रकार कृष्णा और गोपाल की दोस्ती बहुत गहरी होती जाती है। कुछ समय बीतने के बाद ऐसे ही एक दिन जब गोपाल घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ बीमार है। वह पूछता है, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? गोपाल बहुत घबरा जाता है और हड़बड़ी में घर से बाहर निकलता है। वह गांव के अस्पताल जाता है और डॉक्टर को अपने घर ले आता है। डॉक्टर उसकी माँ को देखते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ को दवाइयाँ तो दे दी हैं, पर तुम्हें इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाना चाहिए।
इन्हें आराम की ज़रूरत है, इन्हें ज़्यादा काम मत करने देना। गोपाल कहता है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी माँ का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकूं। लेकिन मैं अपनी माँ की पूरी सेवा करूंगा और उन्हें ठीक करके रहूंगा। अब रोज़ गोपाल घर का सब काम करता और अपने माँ की सेवा करता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन गोपाल की माँ ठीक नहीं होती हैं। एक दिन वह घर से बाहर निकलता है और कहीं दूर चला जाता है। वह एक जगह बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी वहाँ गोपाल का मित्र कृष्ण आ जाता है। वो गोपाल से पूछता है, क्या हुआ गोपाल, तुम रो क्यों रहे हो? बहुत दिनों से तुम खेलने भी नहीं आ रहे थे। मैं तुम्हारा रोज यहाँ आकर के इंतजार करता था। क्या हुआ दोस्त, कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ। क्या बताऊं दोस्त, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने दवाइयाँ तो दी थी, पर कहा था कि माँ का इलाज किसी बड़े अस्पताल में करवाओ। मैं क्या करूं कृष्णा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं माँ को शहर ले जा सकूं और उनका इलाज करवा सकूं। बस इतनी सी बात। गोपाल, मेरे पिताजी ने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हारे गांव के बाहर जो कुआं है ना, उसका पानी बहुत ही चमत्कारी है। वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम अपनी माँ को उसका पानी पिला दो। तुम्हारी माँ जरूर ठीक हो जाएंगी गोपाल। कृष्णा की बात सुनकर गोपाल सीधा उस कुएं पर जाता है। फिर गोपाल घर आता है और अपनी माँ को उस कुएं का पानी देता है। उसकी माँ उस कुएं का पानी पीती हैं और उन्हें अपनी तबीयत में सुधार समझ में आता है। गोपाल की माँ उससे पूछती हैं, ये कैसा पानी है बेटा जिसे पीते ही मुझे आराम मिल गया? फिर गोपाल सारी बातें अपनी माँ को बताता है। फिर उसकी माँ कहती हैं, अरे पगले, तू इतना भी नहीं समझा। उसी कुएं का पानी तो हम रोज़ पीते हैं और सारे गांव वाले भी। लेकिन आज अचानक से वो पानी चमत्कारी पानी बन गया। चमत्कारी वो पानी नहीं, तेरा दोस्त है। मुझे तो लगता है श्री कृष्ण ही तेरे दोस्त हैं। तू तो बड़ा भाग्यशाली है बेटा, जो हमारे कृष्ण कन्हैया तेरे दोस्त बने। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।